एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो हमने अपनी साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, तो उसमें आज हम अपना सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो सेकंड टॉपिक है वो होगा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग का एग्ज़ाम हो या आपकी बीएड का थ्योरी लेक्चर्स हो। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो पहले आता है हमारे पास ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है हमारे पास? ग्रोथ मैंने लिखा है चेंज इन अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, ग्रोथ क्या है हमारे पास? एक चेंज है किसमें? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास? क्वांटिटी का मतलब अगर हम देखें तो क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर्स, या वी कैन से दैट वो एस्पेक्ट जिसको हम मेजर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ भी कैसी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास? वी कैन से दैट ग्रोथ इज़ अ मेजरेबल प्रॉपर्टी। तो हमारी बॉडी की जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसको मेजर आउट कर सकते हैं, वी कैन से दैट हाइट। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारी बॉडी की हाइट, साइज़, वेट, शेप ऑफ द बॉडी, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी बॉडी की ग्रोथ। तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक चेंज विच लीड्स टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस। मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है? डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स पे। ठीक है, तो वो कैसे डिपेंडेंसी की स्टेज से सेल्फ रियलाइजेशन तक जाएगा, वो क्या है? वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंडरगो वो जाता है, वो प्रोसेस क्या होता है? डेवलपमेंट। कि कैसे उसको इन्वायरमेंट की सिचुएशंस को टैकल करना है, तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें डेवलप होंगी ताकि वो राइट वे में जो है वो प्रोसीड कर सके। तो वो हमारा प्रोसेस क्या हुआ? डेवलपमेंट। तो इसमें सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं आ रही है, हमारी क्वालिटी भी आ रही है, बिकॉज उसको डिसीजन लेना है विच इज़ राइट विच इज़ रॉन्ग, तो वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। तो अगर पूछे तो जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अनटिल मेच्योरिटी। मतलब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, जब तक हमारी बॉडी में मेच्योरिटी नहीं आती है तब तक ये प्रोसेस चलता है। मतलब जैसे हमारी हाइट है, वेट है, एक पर्टिकुलर टाइम तक इंक्रीज होती है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी कैन से अबाउट द डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट हमारे पास क्या है? डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ टाइम या थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ये लाइफ गोइंग प्रोसेस है। लाइफ गोइंग प्रोसेस, या वी कैन से दैट वार्म टू टॉम, कि ये क्या प्रोसेस है? ऐसा है जो वार्म टू टॉम चलता है। मतलब बिफोर द बर्थ टू डेथ तक हमारे पास डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज़ अ फिजिकल चेंज। कि ग्रोथ में हम सिर्फ किसको देखते हैं कि क्या बॉडी में फिजिकली चेंजेस आए हैं हमारे पास, बट डेवलपमेंट में क्या है हमारे पास? कि फिजिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं, मेंटली, इमोशनली, कॉग्निटिव, मॉरली, सोशली, ये सारी चीज़ें कॉन्क्लूड करके हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट हुई है हमारे पास। ठीक है, और वी कैन से दैट डेवलपमेंट इज़ अ परमानेंट चेंज। क्या होता है? डेवलपमेंट हमारे पास परमानेंट चेंज, जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं ड्यू टू इलनेस या टायर्डनेस, डज नॉट काउंट इन अ डेवलपमेंट। कि कोई भी डिजीज़ की वजह से हमारी बॉडी में जो चेंज आया है वो डेवलपमेंट में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ ए लाइफ। मतलब वो स्टॉप कर जाती है एट अ मेच्योरिटी टाइम पे, बट जो हमारे पास डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इंक्लूड ग्रोथ, मेच्योरेशन एंड वी कैन से दैट लर्निंग इन इट सेल्फ। ठीक है, ये चलती रहती है हमारे पास प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो ग्रोथ है वो इंक्लूड्स करती है ओनली स्ट्रक्चरल चेंज। मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर में कैसा चेंज आ रहा है, सिर्फ वही एस्पेक्ट इसमें कंसिडर होता है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल चेंजेस। ठीक है, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल क्या चेंज आ रहे हैं और कैसे हमें टास्क को, किसी गिवन टास्क को परफॉर्म करना है, फंक्शन करना है हमारी बॉडी ने, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हमारे पास डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट और ग्रोथ का ओवरव्यू आया हमारे पास। ठीक है, तो इसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच प्रोसेस इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज अ क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट और क्वांटिटेटिव ओनली है ग्रोथ। उसके बाद जो हमारे पास ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वार्म टू टॉम चलता है। और इसमें कौन कौन से, इसमें ओनली फिजिकल चेंजेस को मतलब एस्पेक्ट को कंसिडर
करते हैं, बट इसको हम इसमें हम फिजिकल, सोशली, मोरली सारे कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और अगर हम बात करें जो ग्रोथ है, ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ है वो मेज़रेबल है, ठीक है। ग्रोथ क्या है, मेज़रेबल, बट डेवलपमेंट को हम मेजर आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम असेस कर सकते हैं, राइट, कि इतना हाँ कोई बच्चा डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। सो जो ग्रोथ प्रोसेस है वो क्या है हमारा मेजरेबल, और जो डेवलपमेंट है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट वो एक्सेस किया जा सकता है कि किसी भी बच्चे की कितनी डेवलपमेंट हुई है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, बट मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था, और कैसा इसमें से क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एक टर्म आई थी हमारे पास कि जो ग्रोथ है वो मैच्योरिटी तक चलती है, तो मैच्योरिटी क्या है हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया मैच्योरिटी का ले लेते हैं हम। तो मैच्योरिटी क्या है हमारे पास, मैच्योरिटी इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर एंड इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। कि मैच्योरिटी क्या है हमारे पास, कि किसी भी इंडिविजुअल में जो मैच्योरिटी आती है, दिस इज़ ड्यू टू व्हाट वी कैन से दैट, कि जो मैच्योरिटी है वो हमारे पास मतलब मैच्योरिटी एक रिस्पॉन्ड है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, कि कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशंस है तो बच्चा जितना मैच्योर होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग हमारा एक लाइफ गोइंग प्रोसेस है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, हमारे पास चेंजेस आते हैं किसमें, बिहेवियर में। इन सिंपल टर्म में हम अगर बोलें तो लर्निंग इज़ अ चेंजेस इन अ बिहेवियर। बाकी डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसकी थ्योरीज भी है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने आइडिया लिया लर्निंग एंड मैच्योरेशंस क्या है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, की जो डेवलपमेंट है वो हमारे पास कौन कौन सी है, ठीक है। तो डेवलपमेंट है हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड देन सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल डेवलपमेंट। कौन सी डेवलपमेंट आती है, फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मसल्स, बोन्स और ऑर्गन। कि जो हमारा बॉडी है उसकी जो स्ट्रक्चर्स है उसमें डेवलपमेंट होती है, लाइक हमारी मसल्स है, बोन्स है, ऑर्गन्स है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे छोटा बेबी होता है, फिर उसके बाद वी कैन से दैट चाइल्ड है, देन एडोलेसेंस पीरियड आता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो कैसे हमारी मसल्स जो हैं ग्रो करती है, ये चीज़ें किस में आ गई, फिजिकल डेवलपमेंट में। तो फिजिकल डेवलपमेंट हमारे पास दो में एक पार्ट आता है मोटर डेवलपमेंट का। तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि हमारे पास जो बॉडी पार्ट है उस पर कंट्रोल करना सीखता है बच्चा, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट हमारे पास दो टाइप्स की आती है, दैट इज़ योर ग्रोस मोटर, ठीक है, ग्रोस मोटर, और दूसरी कौन सी है, फाइन मोटर। तो ग्रोस मोटर में क्या है, बच्चे ने सीखना तो कंट्रोल ही है, बट कंट्रोल ओवर लार्ज, वी कैन से दैट कंट्रोल ओवर लार्ज मसल्स, ठीक है। लार्ज मसल्स लाइक कि कैसे उसको स्टैंड करना है, मतलब जो फूट वाली उस पर वो चीज़ें डेवलप होती है, सिट करना है, वॉक करना है, क्रॉल करना है, वो सारी चीज़ें डेवलप होती है। बाकी फाइन मोटर में है कि उसका कंट्रोल होता है बट स्मॉल मसल्स पे, जैसे हाथ वाली जो मसल्स है उस पर उसका कंट्रोल आएगा, राइट। तो हाथ से राइटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, थ्रोइंग करनी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को डेवलप करता है वो हमारे पास फाइन मोटर में। नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जब भी कॉग्निटिव का मतलब हम ब्रेन रिलेटेड, ठीक है, ब्रेन रिलेटेड, तो हमारे ब्रेन ने इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट होती है हमारे पास, कैसी इंटेलेक्चुअली एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होती है, कि पर्टिकुलर सिचुएशंस में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, लाइक हमारी थिंकिंग कैसी होगी, ठीक है, वही है, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे हमारा ब्रेन जो है वो थिंक करता है, रीजनिंग एबिलिटी, इमेजिनेशन, मेमोरी और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि सारी जो है ये हमारे पास किस में आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि बच्चा
लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है, कैसे कोई बोल रहा है उसको जैसी सिचुएशंस मिलती है उसके अकॉर्डिंग उसमें लैंग्वेज क्या होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में क्या है, एबिलिटी अकोमोडेट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा है वहाँ की नीड्स कैसी है, वहाँ की वैल्यूज़ कैसी है, नॉर्म्स कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सोशल डेवलपमेंट होती है। कैसे उसको रिलेशन बनाने हैं पीपल्स के, वो डिपेंड करता है कि उसकी सोसाइटी कैसी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि कैसे बच्चे के इमोशंस जो है वो, तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है हमारे पास, द पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कि सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसमें बच्चा क्या सीखता है कि उसको कैसे अपने जो इमोशंस को कंट्रोल करना है और क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ये आ गया हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट में क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या, एबिलिटी टू टेक डिसीजन राइट एंड रॉन्ग, मतलब इसमें बच्चा वो चीज़ें मोरालिटी की चीज़ें सीखता है कि उसको कैसे कोई डिसीजन को है वो मतलब हम बोल सकते हैं बताना है कि वो राइट है या फिर रॉन्ग है हमारे पास डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फैक्टर्स, कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास डेवलपमेंट को चेंज करने के लिए। हेरिडिटी, तो इस फैक्टर के बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर, ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। इंटेलिजेंस, कैसे बच्चे का ब्रेन की एक्टिविटी। सोशल और इमोशनल, तो ये हमारे पास फैक्टर आए। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास डेवलपमेंट का, दैट इज़ योर वी कैन से दैट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है हमारे पास, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। तो 5 स्टेजेस में कौन कौन सी है, सबसे पहली है प्री नटल पीरियड। तो प्री नटल पीरियड होता है बिफोर द बर्थ जो हमारे पास होता है। उसके बाद सेकंड जो स्टेज आती है वो है हमारी इन्फेंसी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक। इसमें बच्चा जो है वो सेंसेस से सीखता है। वी कैन से दैट सेंसेस आर टीचर। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज आती है वो है अर्ली चाइल्डहुड, वो हमारी 2 to 6 ईयर रहती है, जिसे हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लेटर चाइल्डहुड जो कि है 7 to 11 ईयर, उसको हम गैंग एज भी बोलते हैं। उसके बाद 5th जो स्टेप्स आता है वो है स्टेज 12 to 19 ईयर जो कि एडोलेसेंस है, उसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हमारे पास स्टेजेस के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी आती है इन्फेंसी, ठीक है, वो चलती है हमारे पास बर्थ टू 2 ईयर। तो इसमें क्या क्या होता है, बच्चे की डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज स्टार्ट होती है। ट्रांजिशन फॉर डिपेंडेंट टॉडलर टू एन एक्टिव चाइल्ड, क्योंकि वो पहले टॉडलर होता है, उसके बाद वो डिपेंडेंट टॉडलर है, देन एक्टिव चाइल्ड बनता है, वो क्रॉल करना सीखता है, एबल टू क्रॉल एंड वॉक। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इन्फेंसी रिकॉर्ड द मोस्ट ग्रोथ, कि अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी जो मोस्ट ग्रोथ है वो इन्फेंसी की स्टेज में होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड। क्या है हमारे पास, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर्स रहता है, इसको हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, मतलब स्कूल से पहले वाली स्टेज। स्पेंड लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग विद टॉयज़, टॉयज़ के साथ खेलता है बच्चा। डू नॉट अटेंड ट्रांजिशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन बट दे स्टार्ट टू गोइंग प्री स्कूल एंड प्ले स्कूल, मतलब जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको वो अटेंड नहीं करता है बट वो प्री स्कूल में उसको एडमिशन देती है प्ले स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो सेल्फ सेंट्रिक होता है, इसमें सेल्फ सेंट्रिक या ईगो सेंट्रिक। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है इन विच स्टेज ऑफ ए डेवलपमेंट जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिक होता है, तो वो कौन सी स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। नाउ सेंसिटिव पीरियड ऑफ ए लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें वो पूरी तरह से जो लैंग्वेज है उसको डेवलप कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड है 7 to 12 ईयर्स चलता है, इसको हम गैंग एज भी बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री स्कूल एज, क्योंकि इसमें बच्चे को स्कूल में एडमिशन दी जाती है। इसमें जो इसको ट्रबलसम एज भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है विद अ पीयर ग्रुप, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव जो पोटेंशियल है वो बच्चे का स्टार्ट करता है। उसके बाद एक्सपीरियंसेस फ्रॉम हियर इन्फ्लुएंस थ्रू आउट इज़ लाइफ, कि जो उसको इस एज में एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो उसके थ्रू आउट द लाइफ
काम आते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो बच्चे की थिंकिंग है वो कैसी होती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, ठीक है। कैसी थिंकिंग होती है, कॉन्क्रीट। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी स्टेज में बच्चे की थिंकिंग कॉन्क्रीट होती है, तो वो है हमारी लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास एडोलेसेंस एज, जो कि हमारे पास 13 to 19 ईयर चलती है। इसको हम पबर्टी भी बोलते हैं, या वी कैन से दैट मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है ये। उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोलते हैं। एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ ए स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, किसने बोला था ये, स्टैनली हॉल ने। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्टेज बच्चे के लिए सबसे क्रूशियल होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। तो फेस मैनी सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस होते हैं बच्चे के, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट है बच्चे की चाइल्ड टू अडल्ट, ठीक है। इस स्टेज के बाद बच्चा अडल्टहुड में चला जाता है। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती है, एग्रेसिव होता है एट दैट टाइम। और जो थॉट प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। पिछले वाले में क्या था, लेटर चाइल्डहुड में कॉन्क्रीट, इसमें क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। तो इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो बच्चे की थिंकिंग है वो कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल। तो वो कौन सी स्टेज है, एडोलेसेंस। और किस स्टेज में बच्चा एग्रेसिव होता है, एडोलेसेंस में, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी उस जो स्टेज है उसमें नहीं होती है। तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव, या वी कैन से दैट कैसा होता है, एग्रेसिव होता है। तो इसीलिए उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास, अभी ये हमारी स्टेजेस यहाँ पे ख़त्म होती है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वो बनते हैं। प्रिंसिपल में जो छोटी छोटी टर्म्स है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ ए कॉन्टीन्यूटी, या फिर वी कैन से दैट चेंज, कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हमारे पास कॉन्टीन्यूटी में चलती रहती है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वॉर्म टू टॉर्म चलता है। और चेंज जो है लॉ ऑफ नेचर है, तो चेंज भी होता रहता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल जनरल टू स्पेसिफिक, कि बच्चा पहले जनरली चीज़ों को देखता है, देन उसके बाद स्पेसिफिक होता है। मतलब अगर जनरली स्टार्टिंग में अगर बच्चा देखे, जब वो रोता है तो वो अपनी पूरी बॉडी को हिलाता है, धीरे धीरे जैसे उसको पता चलता है तो वो ऐसा करना बंद कर देता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से ही जो डेवलपमेंट है हर एक बच्चे की अलग अलग होती है। तो अगर ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसका रीज़न क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस का हर एक बच्चे में, तो इसका रीज़न है ड्यू टू हेरिडिटी या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन। कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है आगे हम देख रहे हैं। इन दो रीज़न की वजह से बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इवन वी कैन से दैट जो ट्विन्स हैं उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। तो इन डिफरेंसेस की वजह से डेवलपमेंट अलग अलग हो सकती है हमारी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ, या हम बोलें नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस में क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी डेवलपमेंट होती है। तो वो है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, वो है स्फेलोसूडल सीक्वेंस। ये स्फेलोसूडल सीक्वेंस मतलब क्या है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो हेड टू टो होती है, या हम बोल सकते हैं अपर पार्ट टू लोअर पार्ट चलती है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। या फिर हमारे पास है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है उसमें पहले सेंट्रल पार्ट डेवलप होता है, देन पेरिफेरी पे। जैसे हम बात करें टीथ की, तो सेंट्रल जो टीथ है वो पहले आते हैं, उसके बाद पेरिफेरी वाले टीथ आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इन दोनों वर्ड्स को, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ ए मेच्योरिटी एंड लर्निंग। तो प्रिंसिपल ऑफ ए मेच्योरिटी एंड लर्निंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब चाइल्ड इज़ अ कीन टू लर्न समथिंग, वो मतलब कीन है वो मतलब कुछ सीखने के लिए, बट अगर उसमें मेच्योरिटी नहीं है तो वो एबल टू लर्न नहीं है, मतलब वो लर्न नहीं कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस, मतलब जो हमारी वी कैन से दैट की जो डेवलपमेंट होती है एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती है। जैसे हेड टू टो हमारे पास स्फेलोसूडल में हो गया, या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या था कि सेंट्रल टू पेरिफेरी होता है। और उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ए हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो जो हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट है, दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कि ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है किसका रिजल्ट है, हेरिडिटी और डेवलपमेंट का। और वी कैन से दैट कि जो हेरिडिटी है वो फाउंडेशन है पर्सनैलिटी की,
ठीक है, कैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी उसकी ये फाउंडेशन है हमारे पास जो हेरिडिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। तो जो हमारी ग्रोथ है वो स्पाइरल होती है, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ नहीं होती है, हम बोल सकते हैं बैक एंड फोर्थ होती है, मतलब इस पोजीशन पे गई वापस भी आ सकती है फिर फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड, तो बैक एंड फॉरवर्ड होती है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ अ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, मतलब ये भी जो है प्रिंसिपल ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को कैसी सिचुएशंस दी गई हैं, जो उसकी लर्निंग सिचुएशन है, इन्वायरमेंटल सिचुएशन है वो कैसी है, उस पर भी बच्चे की डेवलपमेंट क्या करती है हमारी, वी कैन से दैट डिपेंड करती है। ठीक है, कैसी बच्चे को न्यूट्रिशंस मिली है, कैसा फूड मिला है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी सोसाइटी है, ठीक है, कैसा कल्चर है, उस पर भी बच्चे की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से डेवलप हो तो उसको अर्ली चाइल्डहुड में अच्छी सिचुएशंस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल में आया हमारे पास। प्रिंसिपल में जो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं ये हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने मार्क करी हुई है, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया हेरिडिटी। ठीक है, क्या आया हमारे पास, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। तो हमने ये तो पढ़ा था कि जो हेरिडिटी है वो क्या है हमारे पास, फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी इज़ व्हाट अ पर्सन इज़ बॉर्न विद, मतलब जो भी अगर हम बोल सकते हैं कि बच्चे में कुछ भी डेवलप या ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट है, मतलब इन बॉर्न जो कैपेबिलिटीज़ आई हैं वो है हेरिडिटी। तो ऑल द क्वालिटीज़ दैट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट्स, कि जो पेरेंट्स से बच्चे में क्वालिटीज़ या एबिलिटीज़ आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो ये छोटी छोटी इस 2-3 यहाँ पे टर्म्स है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि एट द टाइम ऑफ ए कंसेप्शन, कि जब हमारे पास यूनियन होता है मेल और फीमेल सेल का तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जो वो फर्टिलाइजेशन एग आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 23 पेयर्स होते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास ट्विन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन और फिटर्नल ट्विन्स। तो आइडेंटिकल ट्विन है वो एक ही ओव्यूम से डेवलप होते हैं, तो ये रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, ऑलवेज सेम सेक्स और सेम इंटरेस्ट, मतलब ये या तो मेल ही होंगे या फिर फीमेल ही होंगे। फिटर्नल जो हमारे पास ट्विन्स है वो क्या होते हैं हमारे पास, जर्मिनेटिव फ्रॉम 2 सेपरेट ओविया, ये सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं। क्वेश्चन इसमें ये आता है कि आइडेंटिकल जो ट्विन्स है वो किससे, 1 ओव्यूम से या 2 ओव्यूम से, या फिर उनका सेक्स कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट है जो हमारी सराउंडिंग एस्पेक्ट है, हमारी फिजिकल सोशल कैसा है, सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, तो वो जो भी हमारे सराउंडिंग में है एक्सेप्ट हेरिडिटी वो क्या है हमारे पास, इन्वायरमेंट। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, मतलब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर इक्वली एसेंशियल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये इसकी डेफिनेशन थी। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता था कि ऐसा किसने बोला था, तो ये बोला था हमारा वुडवर्थ। तो ये था हमारे पास कि ग्रोथ जो टॉपिक है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें कौन कौन से टॉपिक थे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो हमने इनमें दोनों में क्या देखा, डिफरेंस देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सो हमने इसमें क्या देखा, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स देखे, फैक्टर्स देखे, प्रिंसिपल्स देखे, ठीक है, प्रिंसिपल्स देखें और स्टेजेस देखी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बोलें स्टेजेस, प्रिंसिपल और डिफरेंस है, बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है बट ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से देखे गए हैं आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो भी आपके प्रीवियस ईयर रहे हैं। ठीक है, तो मैं 2-3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके प्रीवियस ईयर के, तो आप देख सकते हो, आप खुद से इनको आंसर करना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं बता रही हूँ ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्सेप्ट मेनली पार्ट ऑफ कि जो डेवलपमेंट होता है कॉन्सेप्ट का वो किसका पार्ट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, सोशल का, फिजिकल का, इमोशनल का। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। नेक्स्ट है हमारे पास मेन रीज़न ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफेलो स्यूडल फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू, तो हमने ये भी देखा था, तो इसका आप आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज़ ड्यू टू, तो जो भी वेरिएशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है, उसका रीजन है इनहेरिटेंस, और वो प्रोसेस है वो है हमारा हेरिडिटी। ठीक है, उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चाइल्ड बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप, तो आप इसका भी आंसर कर सकते हो। तो ये 3-4 मैंने क्वेश्चन डाले हैं और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इनके आंसर बता सकते हो, बाकी अगर नहीं पता चल रहा है आंसर तो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।